नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां पर उनका किया गया भव्य स्वागत। मुजफ्फरनगर के बाद खतौली में लोग सुबह से उनके इंतजार में खड़े थे और खतौली की टीम ने ढोल नगाड़ों के साथ में किया उनका भव्य स्वागत। यहां पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था उनका स्वागत करने के लिए। भगवत प्रसाद मकवाना जी देहरादून से चलकर पहुंचे बुलंदशहर और देहरादून से लेकर बुलंदशहर तक उनके स्वागत में बहुत संख्या में लोग खड़े थे। यहाँ पर सर्व समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उनके संगठन के लोग भी यहाँ काफी तादाद में मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ पर उनके स्वागत में मौजूद रहे। भगवत प्रसाद मकवाना जी भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है। वह एनएचपीसी के डायरेक्टर भी रहे हैं और अभी फिलहाल में सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भी है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। अभी फिलहाल में उनको उत्तराखंड सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया है और दिया है राज्य मंत्री का दर्जा। इसी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर काफी तादाद में लोग पहुंचे। उन्होंने भगवत प्रसाद मकवाना जी को फूल मालाएं पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि खतौली के बाद उनका स्वागत सकूती में किया गया, दोराला में किया गया और आपका मेरठ में किया गया। मेरठ के बाद में हापुड़, गुलावटी और बुलंदशहर सब जगह उनके इंतजार में सुबह से ही लोग भरी दोपहरी में धूप में गर्मी में भूखे प्यासे खड़े थे और भगवत प्रसाद मकवाना जी उनका प्यार देखकर भावुक हो गए। आपको बता दें कि भगवत प्रसाद मकवाना जी के साथ में पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं। उनका जो संगठन है राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा, यह 22 राज्यों में काम करता है और हर जगह मजबूती से काम करते हैं। इनके संगठन में इतनी ताकत है कि ये चुनाव को किसी भी राज्य में प्रभावित कर सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर।
मैं मोहम्मद तानिश कोचा बात करता हूँ, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी जो कि उत्तराखंड से उपाध्यक्ष बने हैं। और सबसे पहले मैं उन्हें शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा जिस तरह वे सफाई कर्मचारी आयोग की आवाज को आज तक उठाते आए हैं, इसी तरह उठाते रहेंगे। और उनसे पूछते हैं कि सर, आज मेरा उत्तर प्रदेश प्रवास है। कई जगह मेरे मित्रों ने स्वागत के कार्यक्रम रखे थे। सर्वप्रथम मैंने मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पर अपने उत्तराखंड के शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, जिनकी बदौलत हमारा राज्य 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ। उनके बलिदान, त्याग, मातृशक्ति के बलिदान, त्याग और युवाओं के त्याग बलिदान से जो राज्य बना है, आज 25 वर्ष हो गए हैं। तो मैंने सर्वप्रथम वहाँ नमन किया। उसके बाद मुजफ्फरनगर के लोगों ने बहुत ही जोश और खरोश के साथ मेरा स्वागत किया है। ये मेरा स्वागत नहीं है, ये धामी जी ने पूरे वाल्मीकि समाज को सम्मान दिया है। ये पूरे समाज का सम्मान है। और आज खतौली में भी हमारे भाई सचिन चड्डा जी वाल्मीकि मोर्चे के अध्यक्ष हैं, गंभीर जी हमारे पूरे प्रदेश के नेता हैं, मंडल के आप अध्यक्ष हैं, और सुधीर धामा जी जो हमारे महामंत्री हैं। तो और जितने भी हमारे साथी हैं, राजू जानसर जी से आए हैं, अपने साथियों से ही सभासद रहे हैं, दिनेश बेनीवाल जी हैं, सभी साथियों ने जोरदार तरीके से जो मेरा स्वागत, अभिनंदन किया है। मैं ये अभिनंदन का हकदार उन्हीं को कहना चाहूंगा, क्योंकि आज तक मैंने पूरे जीवन में सफाई कर्मियों के लिए बहुत संघर्ष किए हैं, चाहे पार्लियामेंट पर प्रदर्शन हो, चाहे विधानसभाओं पर धरने प्रदर्शन हो। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मुझको सफाई कर्मचारी आयोग में कार्य करने का अवसर दिया है। मैं उनकी सेवा में सदैव समर्पित रहूंगा तथा उत्तराखंड के अलावा भी जहां भी सफाई कर्मियों को मकवाना की आवश्यकता होगी, मकवाना उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मैं ये सवाल और आपसे करना चाहूंगा, जैसे कि आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है सफाई कर्मचारी संघ का, तो आप इसकी आवाज को कब देखिए, उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने आयुष्मान कार्ड सफाई कर्मियों के बनाने के आदेश कर दिए हैं। 5 लाख का बीमा कर दिया है, 500 रुपए उनका मानदेय किया है। तो हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने जहाँ काम किया है, वहीं अभी कुछ समय पूर्व ही जब कुंभ के समापन हुआ तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सफाई कर्मियों के साथ सहभोज किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है सफाई कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाने का काम किया और बीमे की भी 5 लाख की उन्होंने भी व्यवस्था बनाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे जब उनका बीमा हो जाएगा स्वच्छकारों का, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक इस लाभ से वंचित रहे हैं, मानदेय भी कम था। अब माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिनिमम 16,000 रुपए सफाई कर्मियों का मानदेय, और उन्होंने आउटसोर्सिंग सेवा एक परिषद का भी गठन कर दिया है, सेवा निगम बना दिया है। अब जो घपले होते थे आउटसोर्स में, वो उन पर अंकुश लगेगा। कर्मचारियों को 1 तारीख को ही तनख्वाह मिल जाया करेगी। और जैसे कि 15 से 18,000 वेतन कराने में आपका ही योगदान रहा। देखिए, हम लोग समय समय पर सफाई कर्मियों की मांग अनेकों राज्यों में और देश स्तर पर उठाते रहे। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अनेकों अवसर दिए कार्य करने के। जहां भी मुझको मौका मिला है, मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मैं डायरेक्टर NHPC भी रहा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन में कई कमेटियों का वहाँ चेयरमैन रहा हूँ। अपने सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी में भी सदस्य रहा हूँ। तो वहां पर मैंने स्वच्छकारों को जो मैनुअली हाथ से मैला उठाते थे, उनके पुनर्वासन के लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया। हमारी सरकार ने, मोदी जी को मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने स्वरोजगार के लिए जहां 40,000 रुपए उनको चयनित हुए कर्मचारियों को 60,000 लोगों को दिया, वहीं 50 लाख तक के उनको स्वरोजगार के लिए ऋण भी सरकार दे रही है। और 5 लाख के लोन में, तो 5 लाख के लोन में सब्सिडी भी 50% दे रहे हैं। तो ये सफाई कर्मियों के प्रति मोदी जी का और योगी जी का प्रेम है, और हमारे धामी जी का प्रेम है।
तो उसी का परिणाम है कि आज मेरे साथी लोग जितने भी यहाँ आए हैं वो मेरे सरमाथे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का, हथौली की। और अन्य जगह भी अभी मोदीपुरम में, मेरठ में, बुलंदशहर तक रात तक आज मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो लोगों में बड़ा प्रेम है मेरे प्रति, मेरी पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी, धामी जी, योगी जी के प्रति। तो उसी का ये परिणाम है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ समाज का भी और भारतीय जनता पार्टी का। सफाई कर्मचारी संघ, तो आप इन्हें सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके स्वागत के लिए आए हैं। सफाई कर्मचारी को मैं निश्चित तौर पे आश्वस्त करना चाहूंगा, हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उत्तराखंड के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफाई कर्मियों के लिए पूरी तरह समर्पित है और उनके उत्थान और विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे मिलजुल कर। और सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा विश्वास है योगी जी पर। उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में कुछ और अच्छे निर्णय सरकार लेगी, ऐसी में